आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस समय इस वीडियो को देखते समय न जाने कितने लोग इस धरती पर आए और न जाने कितने लोग इस धरती से चले गए। पल पल हर एक क्षण में इस पूरे सौर मंडल में न जाने कितने ग्रह बनते हैं और कितने ही ग्रह नष्ट हो जाते हैं। न जाने कितने ही ब्रह्मांड रचे हुए हैं। मनुष्य अपना सपने सजोता रहता है, लेकिन काल अपनी चाल चलता रहता है। न जाने क्या हो अगले पल ही। आज आप लोग मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्या पता अगली वीडियो में मैं मौजूद हूं भी या नहीं हूं। क्या पता इस भूलोक से ही मुझे प्रस्थान करना पड़ जाए। ये है काल का खेल। ये सारा पूरा जो चक्कर है, ये काल चक्र है। इस जीवन के अंदर मनुष्य अ, हर एक क्षण ये जानता है कि अगला पल क्या होगा उसे नहीं मालूम। कब मौत का आलिंगन करना पड़ जाए ये वह नहीं जानता। मनुष्य को यह मालूम है कि मृत्यु आनी है, वह सत्य है। लेकिन जो अहंकार है वो कहता है कि शायद तू नहीं मरेगा, शायद तू अमर है, या तेरी आयु 500 वर्ष है, 1000 वर्ष है, या तू इस युग के अंदर और इस युग के अंत तक रहेगा। ये मनुष्य का अहंकार है जो बार बार उसे झूठी तसल्लियां देता है। अब इस अहंकार और सत्य के बीच का जो मेन बिंदु है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो भय और भय के ऊपर जो आसपास जो अहंकार मंडराता रहता है, उस भय को सुरक्षा देने के लिए आज उस भय से आपको बाहर करते हैं और उस अहंकार का दमन करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं भगवान काल भैरव की। भगवान काल भैरव ऐसे देवता, जब कोई देवी देवता सक्षम नहीं होते भय को खत्म करने में, अगर हम लोक कथाओं की माने तो असुरों का विनाश करने में, तब स्वयं काल भैरव आते हैं। और जब काल भैरव आते हैं तो बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा असुर भाग जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है सदा के लिए। अब क्या है काल भैरव? समझो, भगवान शिव का एक ऐसा उग्र रूप जिसे लोग देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भयभीत इतने होते हैं कि भाई काल भैरव भगवान हमारा ही तो नुकसान नहीं कर देंगे, उनकी पूजा में कोई गलती हो गई तो हमारा विनाश तो नहीं हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जो भय बैठा हुआ है ना, वही भय हर पल हर क्षण ये तुम्हें बता रहा है कि भय से परे नहीं जाना। जो तुम्हारे भय को प्रोटेक्ट कर रहा है अहंकार, वो ये कह रहा है कि भय, जो तुम्हारे भीतर का भय है वही सत्य है। और जब काल भैरव अवतरित होंगे तो भय तो होगा ही नहीं। काल भैरव, भैरव का अर्थ क्या होता है और काल का अर्थ क्या होता है? काल भैरव का अर्थ है यानी कि समय के भीतर जितना भी भय है और समय के बाहर जितना भी भय है उससे परे चले जाना, वही काल भैरव है। और तुम्हारे भीतर जब काल भैरव अवतरित होते हैं या जागृत होते हैं, यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम जीवन के अंदर कभी भी निराश नहीं होगे, कभी भी डरोगे नहीं, और कभी भी अहंकार तुम्हारे जीवन में नहीं छा सकता। अब बात करते हैं कि काल भैरव साधना अगर गलत तरीके से की जाए तो नुकसान होगा, या काल भैरव भगवान क्रोधित होंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, उन्हीं का ही रूप है काल भैरव भगवान। उग्र रूप है। उग्र रूप का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको शांति देने के लिए या उनकी आराधना करने के लिए तामसिक पूजा करनी होगी, नहीं। आप सात्विक पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काल भैरव भगवान का जो रूप है वो उग्र रूप है। यदि उनके भक्तों पर आप जाने अनजाने में तकलीफ दे देते हैं, उन पे आप अत्याचार कर देते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। अब उनके भक्त कौन है? जो बेसहाय पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब काल भैरव भगवान के भक्त हैं। तो उनको जीवन में तकलीफ कभी मत देना। और यकीन मानो, अगर कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी जादू टोना, या कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रेत बाधा है घर में, काल भैरव भगवान का ध्यान करो। फिर देखो, बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ा जादू टोना, बड़े से बड़ी प्रेत आत्मा बाधा खत्म होगी, निश्चित होगी। क्योंकि वही सत्य है, काल भैरव भगवान ही सत्य है।
ध्यान जरूर ये रखना, क्योंकि देखो हर एक देवी देवताओं की पूजा अलग होती है, उनकी जो विधान होते हैं वो अलग होते हैं। आप सात्विक भक्ति करते हैं तो केवल नाम जप करें, केवल ध्यान करें। लेकिन अगर आपको पूरी रूल फॉलो करने हैं कि कैसे पूजा होती है, तो बेस्ट ये है कि जो काल भैरव भगवान के जो डिवोटीज हैं उनके पास जाइए, उनके भक्तों के पास जाइए और उनसे एडवाइस लीजिए कि कैसे काल भैरव भगवान की साधना की जाती है, किस तरीके से हम काल भैरव भगवान को अपना आराध्य बनाए। कि जब ऊर्जा, जब एनर्जी तुम्हारे शरीर में आएगी ना काल भैरव भगवान की, तो यकीन मानो बहुत मतलब वश में करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम जब भी पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, उसके बाद हमारे घर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। कभी पंखा खराब हो जाएगा और कभी कोई लाइट खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखो, हमारा शरीर या हमारा घर इतना उत्तम नहीं है कि वो उन एनर्जी को कंट्रोल कर पाए जिन्हें शायद कभी कभी देवता भी नहीं कर पाते। इसलिए वो ये इंडिकेशन देती है कि हाँ, इस घर में एनर्जी आ रही है। आप इस चीज का फायदा उठाए, जब लोग इसको नहीं समझते तो कई ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठा के बोलते हैं कि तुम्हारी पूजा पाठ जो है ना वो सफल नहीं हो रही है, तुमने भगवान को क्रोधित कर रखा है। फिर वो 50 तरह के उपाय बता देते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप काल भैरव भगवान की साधना करते हैं, काल भैरव भगवान को अपना आराध्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक अच्छे डिवोटीज के पास जाइए जो काल भैरव भगवान के एक सच्चा भक्त हो, जो ये ना बोले कि भैया काल भैरव भगवान तो तामसिक पूजा में ही खुश होंगे, जो ये ना बोले कि काल भैरव भगवान के लिए तो आपको बलि प्रथा ही फॉलो करनी पड़ेगी, जो ये ना बोले कि काल भैरव भगवान को आपको ये चढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, जो काल भैरव भगवान की भक्ति के तीनों गुण बनाए बताए आपको, रजगुण, सतगुण और तम गुण, तीनों गुण वो आपके सामने रखे, फिर आप डिसाइड करोगे कि आप किस गुण को फॉलो करके भगवान काल भैरव को अपना आराध्य बनाना चाहते हैं। अब ये वीडियो मैं आपको बना क्यों रहा हूँ, आपके लिए क्यों लेके आया हूँ? आज के समय में जीवन के अंदर इतनी तकलीफें हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, और खासकर 2020 के बाद ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये वास्तु और तंत्र जादू टोना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत ज्यादा। अब इस कारण क्या हो रहा है कि लोग परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। हर मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन कई लोगों के काम नहीं बनते। इस भूलोक पे केवल 2 ही देवता ऐसे हैं जो वास्तव में सक्रिय हैं, वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि इसी भूलोक पे रह रहे हैं, जिनमें एक है भगवान काल भैरव और दूसरे हैं हनुमान जी महाराज। तो जो इनकी शरण में चला जाता है, यकीन मानो उसके जो कार्य है ना वो इतनी शीघ्र पूर्ण होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, भगवान काल भैरव का एक नियम है, वो आपको जब ही सब कुछ देंगे जब आप उसके काबिल बनेंगे। आप ये मत सोचना कि आप काबिल नहीं है और आपने कुछ ऐसा मांग लिया जो जिसे आप सहन नहीं कर सकते और जिसके लिए लोक कल्याण के लिए वो खतरा हो सकता है। जो आपकी इच्छा है वो भगवान काल भैरव पूरा नहीं करेंगे। पहले आप काबिल बनिए, आप इतने सक्षम बन जाइए कि काल भैरव भगवान आपकी इच्छा पूरी करते समय प्रसन्न रहे, और वो ये ध्यान में हो उनको कि इसने जो मांगा है, इसने जो अपनी इच्छा जाहिर की है, वो काबिल है कि वो इस इच्छा को मांग रहा है या वो पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। पर सबसे पहले भगवान की जब आप आराधना करते हैं ना, अपनी इच्छाओं को मत रखा करो। पहले भगवान और भक्त के बीच का जो फासला है उसको खत्म करो। भक्ति ऐसी करो कि शिव में मैं दिखूं, मुझ में शिव दिखे, भक्त और भगवान के बीच का फर्क खत्म हो जाए, अद्वैत हो जाए। जब अद्वैत हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब जानता है, सारे काम सफल करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम ईश्वर के सामने जाके ईश्वर को ना मांगकर इस संसार के उन सुखों को मांगते हैं, उन सुखों को मांग करते हैं जो नश्वर हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ध्यान रखना आगे से, जब तुम अपने इष्ट, अपने भगवान के सामने हो ना, तो उनसे बड़ा तुम्हारी ये भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि भगवान मुझे तो पास करवा दे, भगवान मेरी नौकरी लगवा दे, या भगवान मेरा ये काम करवा दे, भगवान ऐसा कर दे, ऐसा नहीं। वो भगवान तुम्हारे आराध्य हैं भैया।
वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई काम करने वाला कोई तुम्हारा एम्प्लॉई है। कुछ लोग जो होते हैं जो तामसिक भक्ति करके भगवान के ऊपर बंदिशें करते हैं कि भगवान को ही काम करना ही पड़ेगा। ये तुम्हें मालूम है कि जब भी पराभौतिक संसार से कोई भी एनर्जी ली जाएगी तो उस स्पेस को भरने के लिए तुम्हें अपने जीवन के उन सुखों का त्याग करना पड़ेगा जो शायद वास्तव में ही तुम उन सुखों को अगर भोगते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। इसलिए कभी भी तामसिक भक्ति या इस तरीके की हरकतें करते करके भगवान को खुश नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है। भक्ति प्रेम है, प्रेम त्याग है। जब त्याग है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण है, और समर्पण पूर्ण होना चाहिए, पूरी तरीके से समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं को लेकर अपने भगवान के पास जा रहे हैं। आप भगवान के पास जा रहे हैं, आप अपने भीतर काल भैरव भगवान को जागृत कर रहे हैं। उनको बताने की आवश्यकता थोड़ी होती है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, या मेरे ये काम नहीं हो रहे, या मैं यहाँ तकलीफ में हूँ। नहीं होती। कोशिश करके देखना, काल भैरव भगवान आप सबका भला करें। हर हर महादेव।